हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स के किरा में। भले ही इंजीनियर्स का किरा हमने चैनल का नाम रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग किरा है, इंजीनियर किरा है। इसका ये मतलब है कि हम लोग इंजीनियरिंग को किरा के समान समझते हैं। समझ गए? तो इसलिए आप लोग इस बात को निगेटिव कभी मत लीजिएगा। आपके लिए इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया इसी पर जिंदा है। जब तक इंजीनियर्स काम करते रहेंगे तभी तक इस दुनिया में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लोग सुरक्षित रहेंगे। और बुर्ज खलीफा भी बनाने वाले तो इंजीनियर्स ही है। उसमें भी आर्किटेक्ट का जो टीम था बुर्ज खलीफा में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो एक इंडियन लड़की है, उस टीम में काम की हुई है। तो आप लोगों को वैसे सीमेंट बालू वाला इंजीनियर मैंने यहाँ पर लिखा है, उस बात के लिए भी हंसी आ रही होगी। पर आगे चलिए, मैं जो हूँ रिको, एसएससी, जेई या यूपीपीएससी, एई या वेरियस अदर्स जो एई और जेई लेवल का एग्जाम होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बढ़िया से फर्स्ट लेक्चर जो डाला है उसको देख लीजिए, क्योंकि किस क्रम में किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए वहाँ पर मैंने बढ़िया से डिस्कशन करके आप लोगों को बता दिया है। और अब मैंने जो भी सब्जेक्ट आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मैंने सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में मैंने बढ़िया से एक लाइन से एक सीरियली मैंने उसको डिस्कशन करके डाल रहा हूँ आप सब के लिए। वैसे मेरा आज तबीयत भी खराब है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का कुछ भला हो जाए। तो बुरा मत मानिएगा, खांसी हो गई बीच में, कोई बात नहीं। मैं आज सर्वे में क्या क्या पढ़ना है और किस स्टेज पर स्टेप वाइज कैसे पढ़ना है उस सब के बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैंने बीएमसी के बारे में बताया था, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ही बढ़िया से डिस्कशन किया है, तो वहां पर आप लोग जा करके देख लीजिए। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल इंजीनियर्स के किरा को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है। और जो लड़कियां लाइक करेंगी इस चैनल को और वीडियो के शेयर करेगी, उनका लाइफ टाइगर श्रॉफ जैसे लड़के के साथ बीतेगा। मेरा ये आशीर्वाद है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को हमें भी कुछ गुरु दक्षिणा में देना चाहिए, तभी हमें भी खुशी मिलेगी। और जो लड़के अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे और अपनी लाइफ में कुछ करेंगे, उन्हें ऐसी लड़कियां मिलेंगी। और आप लोग पढ़ाई नहीं किए बढ़िया से और चैनल का को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ऐसे बच्चे से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शादी जरूर होगा होगा आप लोगों का। वैसे आप लोग को अभी हंसी आ रही होगी, पर आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए और गुरु दक्षिणा भी देना ही चाहिए। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। यहाँ मैंने सर्वे के बारे में अच्छी तरह आपको लिख करके सारा स्टेप वाइज क्या क्या पढ़ना है वो बताया है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ना है। सर्वे का कितना टाइप होता है, किस सर्वे का कहाँ पर यूज किया जाता है मेनली, तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि टोपोग्राफिकल सर्वे, सिटी सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। आपसे कहीं भी पूछ देगा कि कैडेस्ट्रल सर्वे का कहाँ पर यूज किया जाता है और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए हर एक छोटी छोटी चीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लोग जो आप लोगों से बोलते हैं कि चैनल पर आ जाओ और थोड़ा बहुत क्वेश्चन बना लो, उससे कुछ नहीं होने वाला एई जेई के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज पढ़ना है। गेट के एग्जाम जैसा नहीं है कि आप कंसेप्ट पढ़ लिए और न्यूमेरिकल लगा लिए तो हो जाएगा, आपका ठीक ठाक नंबर आ जाएगा, वैसा नहीं। यहाँ पर बच्चे डायरेक्ट देखता है कि जॉब है, और इसलिए गेट से भी ज़्यादा मेहनत करता है यहाँ पर एई और जेई के एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट जॉब मिलता है, तो इसीलिए आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको लीनियर मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। अब लीनियर मेजरमेंट में जो कितने टाइप्स का टेप होता है, चेन होता है, चेन का क्राइटेरिया क्या है, उसमें एरर्स को ठीक करने के लिए क्या क्या किया जाता है,
चेन के में एरर आता है, उसके करेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में बढ़िया से पढ़ना है। और उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, वो भी समझते हुए। और उस पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी आप लोग बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल आएगा वो आपसे बन जाए। इसके बाद आप जो है चेन मेजरमेंट के बारे में पढ़िएगा बढ़िया से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपास सर्वे, क्योंकि जिसको कंपास सर्वे समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह, उन्हें आगे का चीज़ भी कोई भी बात बढ़िया से समझ नहीं आएगा। इसलिए जब चेन मेजरमेंट आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद कंपास सर्वे को तो बढ़िया से पढ़ना ही पढ़ना है। कितने टाइप का कंपास होता है ये भी पढ़ाई करनी है। क्रॉस स्टाफ के बारे में, ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल्स क्या है सर्वेइंग का वो भी पढ़ना है। प्रिज्म स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। प्रिज्म स्क्वायर ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के बारे में पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कंपास सर्वे में मेरेडियन के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे, कितने टाइप्स का मेरेडियन होता है, उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वहां पर कोई पॉइंट लिख देगा और बोल देगा कि ये किस टाइप का मेरेडियन है। और साथ में जब आप मेरेडियन को बढ़िया से पढ़ेंगे तभी आपसे कंपास ट्रैवर्स का क्वेश्चन भी बनेगा। कंपास ट्रैवर्स में इरर्स भी होता है, उसे भी पढ़ना है। रिलेटिव इरर्स, उसको दूर करने के क्या तरीके हैं वो भी पढ़ना है। होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है, फोर एंड बैक बियरिंग क्या होता है, आइसोगोनिक लाइन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, सेक्युलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, ड्यूरेनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन क्या है, लोकल अट्रैक्शन क्या है, ये भी पढ़ना है आपको। मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन, करेक्शन करने के लिए क्या क्या करना है। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे क्या है, ट्रैवर्सिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए खूब बढ़िया से। जैसे प्रिज्मेटिक कंपास है तो उसका डिटेल्स आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है। ऑक्सिलरी पॉइंट क्या है ये भी आपको बढ़िया से पढ़ना है। कंपास एंड थियोडोलाइट का लिस्ट मेजरमेंट कितना होता है वो भी आपसे पूछ देगा। और कंपास सर्वे के टेम्पोररी एडजस्टमेंट के क्या क्या प्रोसेस है उसको सीरियली आपको याद करना है कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। उस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कुमुलेटिव एरर, क्यूमुलेटिव एरर के बारे में आपसे पूछेगा। रैंडम एरर के बारे में पूछेगा क्वेश्चन। एरर पे तो मैं बता रहा हूँ कि सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर एरर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आता है। कम से कम 2 या 3 मार्क्स का तो एरर पर क्वेश्चन आ ही जाएगा। जब भी 10 मार्क्स का किसी एग्जाम में, जैसा कि SSC JEE है, अगर उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो कम से कम 2 या 3 नंबर का एरर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो एरर के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे क्लोजिंग एरर के एडजस्टमेंट के लिए बॉडीथ रूल होता है तो उसे भी पढ़ना है। ट्रांजिट रूल होता है उसे भी पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। पर्सनल एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, वो उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के पूछ देगा। पर्सनल एरर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। रिलेटिव क्लोजिंग एरर कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका डिफिनीशन भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद लेवलिंग के बारे में आपको पढ़ ही लेना चाहिए। लेवलिंग के बारे में जो है, लेवलिंग है क्या, इसका कहाँ पर यूज होता है, मेथड्स ऑफ लेवलिंग पढ़ लेना है आपको, और किस मेथड्स का कहाँ पर मेनली यूज किया जाता है। लेवल सरफेस क्या है, लेवल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, रिड्यूस लेवल। उसके बाद एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब में डिफरेंस पता होना चाहिए। बेंचमार्क कितने टाइप का होता है,
उसका डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए और किसका मेनली कहाँ यूज होता है। इंडिया का बेंचमार्क जो है, जीटीएस बेंचमार्क कहाँ पर लिया जाता है, बैक साइड फोर साइड क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। डंपी लेवल क्या है, पैरालैक्स क्या है, फोक्सिंग, कुक्स रिवर्सिबल लेवल के बारे में पता होना चाहिए। चेंज पॉइंट क्या है, इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको हर एक पॉइंट्स पता होना चाहिए। बबल ट्यूब्स का क्या यूज होता है, कितने टाइप का बबल ट्यूब्स होता है, एक जैसे कि टेलीस्कोप के ऊपर लगा रहता है और एक मेन सर्कल पर लगा होता है। उसके बाद डायफ्रैगम के बारे में पता होना चाहिए, उसमें कितने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होते हैं और टेम्परेरी एडजस्टमेंट का क्या प्रोसेस है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेबलिंग जैसे है, उसमें सिंपल लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग होता है, फ्लाई लेबलिंग, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेबलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग या चेक लेबलिंग। इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें डिफरेंस भी क्या है और कहाँ पर यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ के याद कीजिएगा, रटना नहीं है। इसके लिए लेबलिंग में करेक्शन जैसे कि कर्वेचर करेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन, विजिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है। तो हर एक छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद रेसिप्रोकल लेबलिंग पर बेस्ड, इस बात को आप मार्क कर लीजिए कि रेसिप्रोकल लेबलिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल कम से कम रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। हर एक एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड पर छोटा न्यूमेरिकल भी पता होना चाहिए। साथ में आप लोग को इस दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कंपेरेबल पॉइंट दोनों से संबंधित पूछ देता है तो वो क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। इसलिए इसका डिफरेंस प्लस कहाँ पर इसका यूज होता है, कौन सा आसान मेथड है, कौन टफ मेथड है, तो इन सब के बारे में पता होनी चाहिए आप लोगों को, कहाँ पर कौन सा चेक लगाया जा सकता है। उसके बाद आप लोगों को कंटूर के बारे में पता होना चाहिए। कंटूर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस सर्वे में, समझ गए। तो कंटूर लाइंस, इसके प्रॉपर्टी 8 से 10 होते हैं कंटूर लाइन के। मेथड्स ऑफ कंटूरिंग का मेनली 2 मेथड है, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड को भी डिवाइड किया गया है और इनडायरेक्ट मेथड को भी। साथ में इस दोनों में से कौन सा अच्छा मेथड है, कौन टीडियस मेथड है, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, तो वो भी पता होना चाहिए आप लोगों को। और कंटूर लाइन का प्रॉपर्टी तो पता ही होना चाहिए, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंटूर लाइन, कंटूर इंटरवल, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बात को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए, मैं जो जो बता रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसके बाद थियोडोलाइट सर्वे तो सबसे इम्पोर्टेंट है। थियोडोलाइट सर्वे का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। ये गेट का एग्जाम नहीं कि वहाँ पर आप कंसेप्ट जो न्यूमेरिकल बनाना है वो कंसेप्ट समझ लीजिए और चले जाइए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हर एक पॉइंट समझना है। यहाँ पर जो है इसका जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है वो भी आपको सीरियली पता होना चाहिए। ट्रांजिटिंग, फेस लेफ्ट, फेस राइट, टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप इन्वर्टेड, चेंजिंग फेस, स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, वर्टिकल एक्सिस, लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर, टेम्पोररी एडजस्टमेंट को स्टेशन एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। ये सब हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर क्या है और इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद
सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब तो आप वैसे पढ़ ही लेंगे लेवलिंग में भी, जब भी आप थियोडोलाइट के बारे में पढ़ाई करेंगे, थियोडो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो आपको पता चल ही जाएगा। ट्राइवेट फुट स्क्रू, ट्राइबार्क, लेवलिंग हेड, स्पिंडल्स क्या है, लोअर प्लेट का दूसरा नाम क्या है, जैसे कि लोअर प्लेट को मेन प्लेट भी बोला जाता है इस, और इसे ग्रेजुएटेड सर्कल जो है इस पर लगा होता है। लोअर प्लेट का मिनिमम लिस्ट काउंट कितना होता है, इस पर स्केल कौन कौन से होती है, जैसे कि इस पर डिग्री और मिनट मेनली रहता है। उसके बाद इंडेक्स मार्क के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि अपर प्लेट। इसको सेट करने का प्रोसेस आपको बढ़िया से पता होना चाहिए थियोडोलाइट से, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा कम से कम। तो मेरा वैसे तबीयत खराब है तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी वीडियो लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इससे फायदा हो जाएगा, आपके लाइफ से संबंधित है, तो मुझे रहा नहीं गया। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए। थियोडोलाइट में जो है जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल से संबंधित एंगल मापने के लिए वहां पर न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा छोटा सा। उसके बाद स्टेशन एडजस्टमेंट और टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या है, जैसे स्क्रू के बारे में पूछ सकता है आपसे। फोकसिंग ऑफ आईपीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से क्या फायदा है, सेटिंग ऑफ द वर्नियर्स, इन सब के बारे में पूछेगा। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग हॉरिजेंटल एंगल्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिपीटेशन एंड रिटेशन मेथड 2 टाइप का होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इस परफॉर्म कैसे किया जाता है, उसको प्रैक्टिकली तरीका से आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कितना भी रट लीजिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। मैं बता रहा हूँ, ये गेट का एग्जाम नहीं कि वहां पर न्यूमेरिकल रहेगा, यहाँ पर आपको थ्योरी पूछ देगा, और थ्योरी बहुत ज्यादा टफ होता है कंसेप्ट से, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। वर्टिकल एंगल कैसे मापा जाता है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेथड्स ऑफ ट्रैवर्सिंग क्या है। उसके बाद सोर्स ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट, थियोडोलाइट में जो है एरर्स भी देखा जाता है, बहुत सारे एरर्स को एडजस्टमेंट करने के मेथड है, जैसे नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट बबल, इसको दूर करने का क्या तरीका है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन नोट बिंग परपेंडिकुलर, यानी कि अगर लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है परपेंडिकुलर नहीं रहेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। इसेंट्रिसिटी अगर रहेगा तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। तो सोर्स ऑफ एरर थियोडोलाइट में जो 5-6 टाइप का होता है ना, उसे 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा, मैं बता रहा हूँ यहीं पर से, और ये किसी से नहीं बनता है, मैं बता रहा हूँ, कितना भी पढ़ लेता है, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्लोजिंग एरर के बारे में पता होना चाहिए, पर्सनल एरर, नेचुरल एरर का पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ताकि वहां पर कोई पॉइंट्स आपसे पूछ देगा तो बनना चाहिए आपसे क्वेश्चन। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल के बारे में, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल भी थियोडोलाइट पर जो बेस्ड है, आप लोग पढ़ लेंगे, इसको समझ गए। एकदम अंदर में घुस करके पढ़ना है, एकदम डीपली, नहीं तो कभी आपको एग्जाम नहीं पास कर पाइएगा। आपको पता नहीं होगा कि कितना टफ हो गया है। टीचर जो बिजनेस करता है कोचिंग चला चला करके, वो बच्चों को कभी भी सही ज्ञान नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ ये बात। टैक्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, इसके क्या मेथड्स है, इसमें डिस्टेंस निकालना रहता है और एंगल निकालना रहता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस एंगल। इस अगर स्टाफ को वर्टिकल रखा जाए, इंक्लाइंड रखा जाए, तो डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट और डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, इस पर क्वेश्चन आता है। मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री के बारे में पूछेगा, कितने टाइप्स का मेथड्स होता है टैक्योमेट्री का। तो मैं बता दूं कि स्टेडिया मेथड और टेंजेंशियल मेथड 2 टाइप है, तो इसमें आपको डीपली पढ़ना है। इसके बाद प्लेन टेबल सर्वे के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। प्लेन टेबल से क्या क्या फायदे हैं वो तो पता ही होना चाहिए, और 4 मेनली मेथड है प्लेन टेबल का।
तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर चारों मेथड आप नहीं पढ़ के गए तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं पढ़े। जैसा कि रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन, ये 4 मेथड से है प्लेन टेबल का। और उसमें भी 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम जैसे कि रिसेक्शन मेथड में आता है, तो वो भी पढ़ना चाहिए आप लोगों को। समझ गए? रिसेक्शन का जैसे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, लेमन्स मेथड क्या होता है, तो इन सब के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल आप लोग अगर जो जो किया होगा कॉलेज में प्लेन टेबल सर्वे से संबंधित, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो नहीं किया होगा उनको प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। इसलिए बढ़िया जो टीचर है कहीं पर भी उनसे पढ़िए, बिजनेस करने वाले से नहीं पढ़िए। क्योंकि जब वो आपसे बिजनेस करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। एलिडेड क्या है, कितने टाइप का एलिडेड होता है। एलिडेड में भी प्लेन एंड टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है, उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पिरिट लेवल क्या है, समझ गए? यू फोर्क क्या है, तो बढ़िया से इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी के बारे में तो आपको पता ही। देखिए एस्ट्रोनॉमी भले ही जनरली एग्जाम में जो ईएससी है उसमें आ सकता है, क्वेश्चन आता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी जो है मेनली एसएससी जेई सब में कभी कभी 1 नंबर का, 1 मार्क्स का पूछ देगा। सिलेबस में है नहीं, डायरेक्ट सर्वे लिख दिया है, आप पढ़िएगा जब सिलेबस में तो उसमें पता नहीं चलेगा कि एस्ट्रोनॉमी से भी क्वेश्चन आएगा। पर बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि 1 मार्क्स का कम से कम तो जेई लेवल में पूछ ही देगा। प्लस अगर एई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, एई सब किसी भी एई का, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन रह सकता है आपसे, इसमें पूछ सकता है। न्यूमेरिकल भी छोटा छोटा होता है और थोड़ा थ्योरी पूछेगा यहाँ पर, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसके बाद जीपीएस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जीपीएस के लिए कितने सैटेलाइट का ज़रूरत पड़ता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको अर्थ के ऑर्बिट में कितने हाइट पर लगाया जाता है, तो यही सब पढ़ना है। उसके बाद टोपोग्राफिकल सर्वे के बारे में पढ़ना है। फोटोग्रामेट्री के बारे में भी बढ़िया से पढ़ना है आप लोगों को। फोटोग्रामेट्री में जो एरर होते हैं, कितने टाइप्स का होता है फोटोग्राफी, वो पढ़ना है। फोटोग्रामेट्री उस पर छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, वो तो एसएससी में 1 क्वेश्चन आता ही है जनरली हर एक एग्जाम में। उसके बाद कर्व के बारे में पढ़ना है। देखिए कर्व में जो है सिंपल सर्कुलर कर्व से जो है न्यूमेरिकल एसएससी जेई या अदर जेई और में मतलब आने का चांस है सिर्फ सिंपल सर्कुलर कर्व से। लेकिन जब आप एई लेवल में जाइएगा तो अदर कर्व्स जो है उसके बारे में भी पूछ देगा। तो मेनली ज़्यादातर एग्जाम में तो सिंपल सर्कुलर कर्व का ही न्यूमेरिकल आएगा, पर थ्योरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है एई लेवल के एग्जाम में। तो आप लोग हर एक बात को पढ़िएगा बढ़िया से, छोटे छोटे वर्ड को समझ के जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो थैंक यू। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप लोग गुरु दक्षिणा नहीं दिए तो आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। तो चलिए आगे मिलते हैं हम लोग।